हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। मैं डॉक्टर रेखा गुप्ता आज आपके साथ नया टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग। आप सभी को पता है कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग कर लिया है, तो ये वैसे तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का ही पार्ट है। हमने उसमें बहुत डिटेल में कौन सी कॉस्ट अकाउंटिंग की थी, एब्जॉर्प्शन है ना, कॉस्टिंग की थी, और हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली जो आज के टाइम में यूज़ होती है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब इसमें हम इस मेथड के अकॉर्डिंग भी हम कॉस्ट को मेजर करते हैं। मतलब कि डायरेक्टली आपको बता दें तो इसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर किया जाता है। आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है। जैसे कि फैक्ट्री में जाएं तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, वेरिएबल है। और वेरिएबल एक्सपेंसेस जो भी हैं उसको ही मार्जिनल कॉस्टिंग में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग की जो डेफिनेशन है बहुत सारे लोगों ने इस ढंग से दी है कि जैसे कि एक एक जैसे ना एक लेवल पर कंपनी क्या करती है, आउटपुट करती है ना। जैसे 1000 यूनिट की है, उसकी जो भी टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है, उस टोटल कॉस्ट में दोनों टाइप की कॉस्ट होगी। कौन सी होगी, फिक्स्ड कॉस्ट भी होगी और वेरिएबल कॉस्ट भी होगी। ठीक है, और यदि कंपनी उसका 1 यूनिट भी बढ़ाती है, जैसे 1000 यूनिट की जगह वो 1001 यूनिट बनाती है, ठीक है, तो उससे जो पर यूनिट जो कॉस्टिंग में चेंज आया टोटल कॉस्ट में 1000 यूनिट की जो कॉस्ट आई और 1001 यूनिट की जो कॉस्ट आई, उसमें जो डिफरेंस आया तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। समझ गए। मार्जिनल कॉस्टिंग टोटली सिर्फ किसको कंसिडर किया जाता है, वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है। और इसमें जब हम प्रोडक्शन में 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं तो 1 यूनिट इंक्रीज करने पर जो भी कॉस्ट में डिफरेंस आया उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। मेनली आज के टाइम में ये वाली टेक्निक बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है। कौन सी, मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा, फिर भी हम दूसरे लोग क्या कहते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए कॉस्टिंग टेक्निक वियर इन द मार्जिनल कॉस्ट, जिसमें सिर्फ एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सिर्फ हम किसको कंसीडर करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। इज चार्ज टू यूनिट ऑफ कॉस्ट। आपको पता है कि कॉस्ट सेंटर है या कॉस्ट यूनिट है, उसमें सिर्फ कौन सी कॉस्ट को हमने कंसीडर करना है, यदि हम मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक कर रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर होगी, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, और भी जो फैक्ट्री में वेरिएबल कॉस्ट होगी। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कहीं भी हो सकती है जिसको हम ठीक है, और वी हैव द फिक्स कॉस्ट फॉर द पीरियड इज कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ अंगेंस्ट द कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एक फार्मूला है, मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहले फिक्स कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्टिंग में कंसिडर नहीं किया जाता है। द टर्म मार्जिनल कॉस्टिंग इम्प्लाइज द एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा यूनिट। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, हम 1000 यूनिट बनाते हैं और हमने 1000 यूनिट की जो कॉस्ट आई और 1001 यूनिट की जो कॉस्ट आई, दोनों में जो डिफरेंस आया उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, और ये कैसे मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स दो टाइप के होते हैं ना, फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड। इन चारों आइटमों को हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है, मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा क्लियर होगा, है ना, मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट एज अंडरस्टूड इन इकोनॉमिक्स इज द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इंक्रीमेंटल मतलब ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल ली, 1000 यूनिट बनाए तो जो कॉस्ट आई और 1001 यूनिट बनाए तो कॉस्ट आई, उन दोनों की जो डिफरेंस आए मतलब इंक्रीमेंट हुई ना जो कॉस्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। जैसे कि विच राइज ड्यू टू 1 यूनिट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, जैसे हमने 1000 से 1001 यूनिट बनाया, उससे टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आया उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। एच बी अंडरस्टूड वेरिएबल कॉस्ट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड फिक्स कॉस्ट मेन कॉन्स्टेंट। जब हम 1 यूनिट बनाते हैं, है ना, तो फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी। जैसे कि हमारे फैक्ट्री का रेंट तो वही रहेगा, चाहे हम यूनिट 1000 बनाए चाहे यूनिट बनाए 1001। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं सिर्फ हम किसको कंसीडर करेंगे, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करेंगे। हैंस मार्जिनल कॉस्ट इज मेजर्ड बाय द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट में हम क्या लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टोटल कॉस्ट जैसे 10 यूनिट बनाए, है ना, और 11 यूनिट बनाए। यदि 10 यूनिट बनाए तो 10,000 आई, यदि 11 यूनिट आए तो 10,500 आई। तो टोटल अमाउंट में कितना फ़र्क पड़ा, 1 यूनिट इंक्रीज करने पर 500 का पड़ा। तो इसका मतलब 500 क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इस द सम ऑफ और इस किसका सम है, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, मैं बहुत बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए टेक्निक
और प्रेजेंटेशन ऑफ सेल एंड कॉस्ट डाटा विद द व्यू टू गाइड द मैनेजर फॉर टेकिंग शॉर्ट टर्म डिसीजन। ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ये मैनेजर को बहुत सारे डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि शॉर्ट टर्म में यदि हम कहें तो फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी, चाहे कंपनी चले या ना चले या कम प्रोडक्शन हो। तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, जो वेरिएबल कॉस्ट है, बहुत सारे डिसीजन लेने में हेल्प करती है। जैसे मान लेते हैं यदि हम कहते हैं कि हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर दें, है ना, तो उससे क्या होगा, फिक्स कॉस्ट तो नहीं रहेगी। तो यदि हम बढ़ा दें तो सिर्फ कौन सी कॉस्ट बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। तो सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट के बेस पर कहेंगे कि हम नया ऑर्डर लें कि ना लें, ठीक है, हम अपना प्रोडक्ट बनाएं कि ना बनाएं, ठीक है। तो बहुत सारे मैनेजमेंट के डिसीजन लेने में कौन सी कॉस्ट हेल्प करती है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। इसको मैं डिटेल में आपके साथ बाद में डिस्कस करती हूँ, ठीक है। और ये मैनेजर को ये कॉस्ट कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या है, कॉस्ट को मेजर करना और कॉस्ट कंट्रोल करना है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है, बजटिंग में भी हेल्प करती है और प्रॉफिट प्लानिंग में भी हेल्प करती है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्टिंग है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग कंसर्न विद द मार्जिनल कॉस्ट ओनली, सिर्फ इसमें कौन सा कंसर्न किया जाता है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसर्न किया जाता है, ठीक है। और इसमें जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ओनली, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट ओनली, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग लाइक जॉब। हमने जॉब कॉस्टिंग कर लिया हुआ है ना, आपने देखी होगी पीछे वीडियो जॉब कॉस्टिंग। ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है जॉब कॉस्टिंग का नहीं है, क्योंकि जॉब कॉस्टिंग में हम दोनों ही कॉस्ट लेते थे, फिक्स्ड और वेरिएबल पे, ठीक है। टोटल कॉस्ट लेते थे, बैच में भी टोटली लेते थे, प्रोसेस कॉस्टिंग में भी दोनों ही लेते थे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी हम सारी कॉस्ट लेते थे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में भी सारी लेते थे, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इन सभी टेक्निक जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इनके जैसा नहीं है, ठीक है। फॉर विच आर यूज फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें हम फिक्स भी लेते थे, वेरिएबल भी लेते हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कौन सी लेते हैं, सिर्फ वेरिएबल लेते हैं। डिफरेंट कॉस्ट बिहेव डिफरेंटली विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। क्योंकि जैसे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एक भी चेंज करते हैं तो टोटल कॉस्ट में चेंज आ जाता है ना, सम कॉस्ट चेंज प्रोपोर्शनलिटी विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जैसे ही हम जैसे ना 1000 यूनिट की जगह 1001 बनाए तो कुछ अमाउंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो अमाउंट चेंज होता है उसको हम कौन सी कॉस्ट कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो फैक्ट्री का रेंट है, समझो 10,000 रुपया है, आप 1000 यूनिट बनाओ तब भी वो 10,000 रहेगा, 1001 यूनिट बनाओ तब भी 10,000 रहेगा, इसलिए उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता है यदि हम एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाते हैं, ठीक है। सम कॉस्ट आर फिक्स्ड, ठीक है, उसको लिया नहीं जाता। इन द मार्जिनल कॉस्टिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट ऑफ इंक्लूड इन द कॉस्ट, बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। फिक्स कॉस्ट इज ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट एंड चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इन फुल, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना, मैंने इतनी बारी रेपिटेशन कर दी है, फिर भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इससे रिलेटेड।